दुनिया में कोई भी सरकार हो, सबसे ज़्यादा खर्च सड़कें बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में करती है। उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाते हैं। लेकिन उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो अच्छी खासी सड़कों को बम से उड़ा रहा है। वहाँ की सड़कों पर इन दिनों धुएं का गुब्बार देखा जा रहा है। उत्तर कोरिया ने यह कदम उस दावे के बाद उठाया है कि दक्षिण कोरिया ने उसकी राजधानी प्योंगयांग पर ड्रोन उड़ाए थे, जिसके बाद दोनों प्रतिद्वंदी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। सड़कों को ध्वस्त करना दक्षिण कोरिया की सरकार के खिलाफ उत्तर कोरिया के बढ़ते गुस्से को दिखाता है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के साथ संबंध खत्म करने का ऐलान किया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि सड़कों को विस्फोट के जरिए नष्ट करने के जवाब में दक्षिण कोरियाई सेना ने भी दक्षिणी सीमा पर गोलीबारी की है। तानाशाह किम जोंग उन दक्षिण कोरिया से इतना नाराज हैं कि पहले तो उसकी ओर जाने वाली सड़कें बंद कर दी, इससे भी बात नहीं बनी तो अब उन सड़कों को बम से उड़ा रहा है। सिक्योरिटी कैमरों में उनकी तस्वीरें कैद हुई हैं, जिनमें सड़कों पर धुआं उठता हुआ दिख रहा है। ट्रकों से मलबा साफ किया जा रहा है। खबर के मुताबिक साउथ कोरिया की राजधानी सियोल की सीमा तक ये सड़कें जाती थी। इनका निर्माण साउथ कोरिया ने ही कराया था, जिसके लिए पैसा अमेरिका ने दिया था। लेकिन जब से साउथ कोरिया की सेना ने उत्तर कोरिया की सेना पर जवाबी हमले किए हैं, तानाशाह किम जोंग उन बौखला गए हैं। वे हर उस रास्ते को उखाड़ फेंकना चाहते हैं जो साउथ कोरिया की ओर जाता है। किम जोंग उन साउथ कोरिया को सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं। 1953 में कोरियाई युद्ध खत्म होने के बाद से दोनों देश किसी न किसी वजह से जंग में हैं। एक दूसरे के इलाकों पर अक्सर बारूदी सुरंगें बिछाते हैं, रेजर तार लगाकर दावा ठोकने की कोशिश करते हैं। कई बार गोलीबारी की भी खबरें आती हैं। जब से उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार बना लेने का दावा किया है, तब से जंग और बढ़ गई है। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने कहा कि उत्तर कोरिया को ऐसे बड़े सबूत मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि ड्रोन भेजे जाने के पीछे दक्षिण कोरियाई सेना के गुंडों का हाथ है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन ने दक्षिण कोरिया को तबाह करने की धमकी दी है। शनिवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मानव रहित ड्रोन फिर से प्योंगयांग पहुंचे तो सियोल को भयानक आपदा का सामना करना पड़ेगा।